मित्रों, आज हम रीजनिंग में क्लास 3 लेकर आए हैं संजीत ट्रिक में। इससे पहले हम क्लास 2 तक बता चुके थे। क्लास 2 हो चुका था और वो भी ये चल रहा है मेरा सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग डिकोडिंग। क्या था? कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग, यही चल रहा। इससे पहले हम थोड़ा सा इंक दें तो आज हम क्लास 3 लेकर आए हैं। ठीक है, क्लास 3। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ाते हैं टॉपिक। ओके, चलिए नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग में हम आगे की तरफ चलते हैं। अगर बोल रहा है ई बोल रहा है ईट को किसी सांकेतिक भाषा में, क्लास 2 के बाद हम चल रहे हैं नेक्स्ट। किसी सांकेतिक भाषा में बोल रहा है कि ईट को 318 और चेयर को CHAIR, चेयर को 24156 तो बोला टीचर को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो इसी से हम जोड़ लेंगे। टी का वैल्यू कितना है? 8। ई का वैल्यू कितना है? 3। ए का वैल्यू कितना है? ऑप्शन भी दे दें। चलिए पहले ऑप्शन आप देख लीजिए, ऐसे बना ही देते हैं। TEA, ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू है 1। सी का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू है 2। एच का वैल्यू क्या है? एच का वैल्यू है 4। TACHE, ई का वैल्यू क्या है? ई का वैल्यू फिर 3 और आर का वैल्यू कितना है? 6। यही है, देख लीजिए। 8 3 1 2 4 3 6, बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन में था, नेक्स्ट टाइम से हम ऑप्शन देंगे। बोल रहा है और टाइप अलग है। ठीक है, क्लास 2 का टाइप अलग था, क्लास 3 का टाइप अलग है। नोएडा को NOIDA, नोएडा को 3 बोल रहा है। नोएडा को 3 9 6 5 8 लिखते हैं तो बताएं इंडिया को क्या लिखेंगे? तो वाट बोल रहा है इंडिया, और ऑप्शन हम पहले दे देते हैं। 1 इंडिया बराबर वाट लिखेंगे, ऑप्शन है यहाँ। इंडिया का हो कि 3 6 5 6 8, 3 6 5 6 8, ऑप्शन बी। 6 3 5 6 3 5 6 8, सी 6 3 5 6 9, और ऑप्शन डी है गया 6 5 3 6 8। अब इसमें से आप खोज सकते हैं। बोलिए, देखिए नोएडा को लिखा है इतना, तो बता इंडिया को क्या लिखेगा? तो यहाँ पे आई का वैल्यू कितना है? 6, तो वहाँ भी आई का वैल्यू 6 होगा। इंडिया बराबर लिख रहे हैं INDIA। अगर आई का वैल्यू यहाँ 6 है तो 6 दिए, एन का वैल्यू 3 है तो 3 दिए, डी का वैल्यू 5 है तो 5 दिए, आई का वैल्यू फिर है क्या? आई का वैल्यू फिर 6 है तो दिए, और ए का वैल्यू है 8। तो देखिए 6 3 5 6 8 किस में? 3 6 3 5 6 8, ये हो गया। ठीक है, तो अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है इंडस को 03865 और लिखा है फिर टेनिस को लिखा है 243305, 243305, यही है। तो उसी बोल रहा है स्टूडेंट को क्या लिखेंगे? स्टूडेंट को वाट। तो ऑप्शन देख लीजिए। अगर आप लोग भी बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को आसानी से। 5 2 6 8 4 3
2। ऑप्शन बी है 5 6 4 5 6 4 2 8 3 2 2 8 3 2। ऑप्शन सी है 5 6 2 8 5 6 2 8 2 8 3 4 2 3 4 2। और डी ऑप्शन है 5 6 8। अब बना सकते हैं आप 5 6 8 4 8 4 8 3 2 4। अब आप बना सकते हैं स्टूडेंट। तो देखिए एस का वैल्यू कितना है 5 लिख सकते हैं। टी का वैल्यू कितना है यहाँ देखिए टी 2 5 2। यू का वैल्यू कितना है यहाँ यू है यहाँ 6 है। और डी का वैल्यू कितना है डी का वैल्यू यहाँ 8 है 8 दीजिए। ई का वैल्यू कितना है ई का वैल्यू यहाँ 4 है 4 दीजिए। एन का वैल्यू कितना है एन का वैल्यू यहाँ 3 है 3 दीजिए। टी का वैल्यू कितना है टी का वैल्यू है 2 यहाँ 2 दीजिए। देख लीजिए 5 2 6 8 4 3 2 5 2 6 8 ये ऑप्शन ए होगा। ठीक है। चलिए टाइप देखिए और टाइप है और टाइप है। ठीक है देखते रहिए आराम से। बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें और ये सारे एग्जाम में आ चुका है। हम आपको बता रहे हैं ना एनटीपीसी 2016 का ये क्वेश्चन है और फर्स्ट पाली में आप देख सकते हैं एनटीपीसी के 18 अप्रैल 2016 को हुआ था। और ये जो अभी बताएंगे ये 7 अप्रैल 2016 को सेकेंड पाली में हुआ था एनटीपीसी। ठीक है तो देख लीजिए CHAIR चेयर को लिखेंगे 5 सॉरी ये सांकेतिक भाषा में $1 1 + 8 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है तो हाइड को लिखा है हाइड को क्या लिखा है हाइड को स्टार +3 5। तो उसी बोल रहा DAR को क्या लिखेंगे। ठीक है यही है देखते हैं। तो डियर को क्या लिखेंगे अब इसी में से खोजेंगे। ऑप्शन भी है देखिए ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 3 8 5 1 बी ऑप्शन है और सी और यहाँ पर डी। चलिए देखिए बी ऑप्शन है 5 3 1 8 5 3 1 8। सी ऑप्शन है 3 5 1 8 और डी ऑप्शन है 5 3 8 1। यही है। अब देखिए डियर को खोजना है हमको। तो डियर को बोर्ड में खोजना है ना कि डियर को कहीं और जगह खोजना है। ओके चलिए बोर्ड में देखिए डियर डी का वैल्यू कितना है। तो डी का यहाँ है डी का वैल्यू 3 है 3 दे दिए। ई का वैल्यू ई कितना है ई हो गया 5 दे दिए। ए का वैल्यू कितना है ए का वैल्यू है 1 दे दिए। और आर का वैल्यू क्या है 8 देख लीजिए 3 5 1 8 इसमें है। ठीक है चलिए आगे ऊपर देखते क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए चेंज हो गया फिर से टॉपिक 1 3 4 को AGE लिखा है। तो बोल रहा है फिर बोल रहा है 9 2 7 0 6 को लिखा है
INERT, INERT, यही लिखा है। और इसको भी क्या लिखा है, INERT को भी लिखा है, चलिए यहाँ तक, INERT, इनर्ट को लिखा है 016923, यही लिखा है। का क्या अर्थ होना चाहिए, नाइन 2706 बराबर INERT। तो बोल रहा है 06923, 016 का अर्थ क्या होना चाहिए। चलिए इसका निकालते हैं हम। तो आप देख लीजिए जीरो का वैल्यू कितना है, ऑप्शन दे देते हैं। हाँ, ऑप्शन है आपका EATING, ईटिंग। दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन RANGER, RANGER। तीसरा ऑप्शन है RATING, RATING। चौथा ऑप्शन है डी नंबर ऑप्शन है GINGER, GINGER। चलिए देखिए, तो 06, तो 0 का कोड कितना है R, 1 का कोड कितना है A, 6 का कोड कितना है, 6 का कोड T, 9 का कोड कितना है, 9 का कोड है I, 2 का कोड कितना है, 2 का कोड है N, 3 का कोड कितना है, 3 का कोड है G, RATING, रेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सांकेतिक भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए लॉग को लिखा है 768 और सॉज 38 तो ब्लाउज को क्या होगा, यही क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन है ना, WLS का कोड क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो देखिए लॉग को इतना लिखा, इसको इतना लिखा और इसको इतना लिखा, तो बॉल्स को, तो देखिए बी का 7 है, ऑप्शन भी दे देते हैं बट मित्रों आप लोग आराम से बनाइए। ठीक है, हाँ तो ऑप्शन है मेरा 76843, 76843। ऑप्शन बी 76890, 76890। ऑप्शन सी 63387, 63387। ऑप्शन डी
36891 36891 हो गया। अच्छा ठीक है। अब देखिए बोल रहा है बॉल्स, तो आप समझिए कि बॉल्स बी बोले तो 7, ओ से 6, डब्लू से 8 और एल से है 4 और एस का है 3। यही देखिए 678436 678243 यही है। नेक्स्ट देखते हैं। फायर, बोल रहा है FIRE, ये भी दूसरा टॉपिक है। ठीक है, यानी सभी क्वेश्चन को हम सभी टाइप को ले रहे हैं। फायर को 69185। ओके, सुनो SNOW, सुनो को लिख रहे हैं 19141523। तो रेन को क्या लिखेंगे, यही है वाट। ऑप्शन है 819194, ऑप्शन बी 18169, सी ऑप्शन 181914, डी ऑप्शन 189114, यही है ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए एफ़ का वैल्यू 6 है, आई का वैल्यू 9 है, आर का वैल्यू 18 है 5 का। इसी तरह दिया होता है आर का भी क्या होता है RST, PQRST होता है, इसका मतलब 18। आर का वैल्यू, ए का वैल्यू 1, आई का वैल्यू 9 और एन का वैल्यू 14। MN 13 14 होता है, तो एन ये 18 91 14, 18 19 14। ठीक है, ये सी नंबर ऑप्शन। देखिए ये कोड आपको याद रखना होगा, कोडिंग डिकोडिंग ये आपको याद रखना होगा। तो क्या क्या आता है ये, इससे पहले अगर जिसे याद नहीं है, ठीक है, अगर जिसे याद नहीं है तो कृपया याद कर लें। ABC का कोड, मान, ये सब याद कर लें। ठीक है, तभी आपसे कोई भी क्वेश्चन बनेगा। बोल रहा है ट्रिक, यदि ट्रिक TRIC के ट्रिक को लिखा है ट्रैक TRA के। ठीक है, TRE के ट्रैक 8 8 3 4 6। और बोल रहा है फैमिली FAMILY। ओके, फैमिली का कोड लिखा है 20 91 75 ये लिखा हुआ है। तो बोल रहा है REALITY REALITY। रियलिटी को क्या लिखेगा, यही है वाट, और ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम रियलिटी को दिखा देते हैं, इसका ऑप्शन यहाँ देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन नीचे नहीं दिखेगा आपको, इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं। टी बोल रहा है आर का वैल्यू कितना है, आर यहाँ है, आर का वैल्यू 3। ठीक है, ये यहाँ पे हम भर रहे हैं 3। ई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू है 4 लिख दिए। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू यहाँ 0 लिख दिए। एल का वैल्यू क्या है, एल का वैल्यू यहाँ है 7 दे दिए। आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू है 1 दे दिए। टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू है रियलिटी, टी का वैल्यू है 8। तो 8 का वैल्यू है, तो इसलिए हम यहाँ टी का वैल्यू 8 दे देंगे। और वाई का वैल्यू क्या है, वाई तो यहाँ है, तो यहाँ 5 दे देंगे। यही हम, चलिए हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि
मित्रों, आज के लिए बस मेरा वीडियो यहीं तक। फिर हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे रीजनिंग में नेक्स्ट टॉपिक। अगर क्लास 4 लेकर आएंगे तो ठीक है, और या नहीं तो मे बी हो सकता है क्लास 4, या नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो रीजनिंग का पसंद आया, और बहुत सारे टाइप्स को आज भी बताया, इसके पहले भी बहुत सारे टाइप्स को बताए थे, इसी में बहुत सारे टाइप्स है कोडिंग डिकोडिंग में, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। और ये ABCD का जो कोडिंग डिकोडिंग होता है ना, M का 13, N का 14, T का 20, K का 11, ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये सब इनको तो याद है सारा, इसलिए हम बैठा देते हैं, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। याद पाते हैं, बाय।